उन्होंने ही सपना देखा था अपने मेहनत से कामयाब होने का। आइए इन सब से आपका परिचय करवा दूं। मौसमी का बेटा मेधावी है। वो चाहती हैं कि बेटा उच्च शिक्षा प्राप्त करे, लेकिन अभावों के चलते ये मुमकिन नहीं। मौसमी का अपना एक उद्योग था। माइक्रो फाइनेंस लोन लेकर उन्होंने अपना रोजगार बढ़ाया। बहुत दिनों से रेशमा चाहती थी कि और सिलाई मशीनें खरीदकर कारीगर रख कर काम बढ़ाएं, क्योंकि एक ही मशीन पर वे ज्यादा ऑर्डर नहीं ले सकती। लेकिन और मशीन खरीदने के लिए चाहिए पैसा, वो कहां से मिलेगा? एक रोज एक पड़ोसन के साथ माइक्रो फाइनेंस सेंटर में गई, लोन लिया और उनकी दिक्कत दूर हो गई। कुछ सिलाई मशीन लेने से काम की संख्या भी बढ़ी, रोजगार भी बढ़ा। सुष्मिता के पति अचानक एक एक्सीडेंट में गुजर गए। तब अपनी छोटी सी दुकान के साथ बेसहारा हो गई सुष्मिता। उनके पति की मामूली नौकरी और उस दुकान से सुष्मिता की आमदनी, दोनों की कमाई मिलाकर गृहस्थी जैसे तैसे चलती थी। लेकिन पति के न रहने पर अकेले घर चलाने के लिए दुकान के बिजनेस को बढ़ाना जरूरी था। बिजनेस बढ़ाने के लिए सुष्मिता ने माइक्रो फाइनेंस लोन लिया था। मौसमी रेशमा सुष्मिता की मदद के लिए आगे आई माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री। माइक्रो फाइनेंस लोन लेकर वो अपने सपने सच कर पाई हैं। लेकिन लोन की किस्त चुकाते समय तीनों के साथ घटी 3 तरह की घटना। मौसमी अपने लोन की किस्तें चुका रही थी। काम में थोड़ी मंदी आई तो लोन की किस्त नहीं दे पाई, लेकिन उन्होंने अपने माइक्रो फाइनेंस ऋणदाता के साथ संपर्क किया, सेंटर की सलाह के अनुसार काम किया। पति के जाने के बाद सुष्मिता ने दुकान भी चलाई और लोन भी चुकाती रही। पूरा लोन लगभग खत्म हो गया। अभी वो सोच रही हैं और लोन लेकर दुकान को और बड़ा करेंगी। रेशमा पहले तो समय से लोन की किस्त चुकाती थी, लेकिन कोविड के समय काम में थोड़ा नुकसान हुआ और वो लोन नहीं चुका पाई। 90 दिन गुजर जाने के बाद वो एनपीए हो गई। लेकिन तब सेंटर के संपर्क में रहती तो मुश्किल नहीं आती। कोविड के बाद उनका काम फिर से चल पड़ा है, लेकिन कुछ लोगों के उकसाने पर उन्होंने माइक्रो फाइनेंस ऋणदाता के साथ संपर्क नहीं रखा। 1 साल से ज्यादा बीत गया, वो अपनी किस्तें नहीं चुका पाई। सेंटर के फोन भी नहीं उठाती। सेंटर के लोगों को देख भागती फिरती हैं। सिर्फ यही क्यों? भारत की तकरीबन 6 करोड़ औरतें और पश्चिम बंगाल की लगभग 65 लाख महिलाएं माइक्रो फाइनेंस लोन लेकर पैरों पर खड़ी हुई है। माइक्रो फाइनेंस का काम माइक्रो फाइनेंस कर रहा है, लेकिन आपका काम है लोन की हर किस्त सही समय पर चुका देना। आपके किस्त देने की तय तारीख से 90 दिन के बीच किस्त जमा ना किया तो नतीजा जानती है, आप एनपीए हो जाएंगी। फिर कैसी भी जरूरत हो, किसी भी आरबीआई नियंत्रित संस्था से लोन नहीं मिलेगा। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के सामने आप अपना भरोसा खो देंगी। आपका सीवी रिकॉर्ड आपका गर्व है, यूं उसे बर्बाद क्यों करना? सुष्मिता ने पूरा लोन चुका दिया है। भविष्य में जरूरत हो तो दुकान बड़ी करने के लिए वो और भी लोन पाएंगी। मौसमी को थोड़ी परेशानी हुई थी लोन की किस्त चुकाने में। भविष्य में ताकि कोई मुश्किल ना हो, इसलिए वो अपने माइक्रो फाइनेंस ऋणदाता के साथ लगातार संपर्क में है। लेकिन रेशमा फिलहाल मुश्किल में है। उस समय लोन की किस्त बिना चुकाए वो एनपीए होकर भागी फिर रही थी। फिर 6 महीने पहले उन्हें कुछ रकम चाहिए थी, लेकिन किसी भी बैंक या माइक्रो फाइनेंस कंपनी से उन्हें लोन नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनका सीबी रिकॉर्ड खराब हो गया था। मजबूरन उन्होंने एक लोकल महाजन से लोन ले लिया, जिसकी ज्यादा ब्याज की रकम वो चुका नहीं पा रही है। याद रखिए, जो आपको लोन की किस्त ना देने के लिए उकसा रहे हैं, वो आपके विपत्ति में, आफत में कभी भी पैसे उधार देकर मदद नहीं करेंगे। इसीलिए किसी के उकसाने पे लोन की किस्त ना चुकाने की बात सोचिएगा भी नहीं। अरे भाई, लोन चुकाने में कोई दिक्कत हो तो आप अपने ऋणदाता के साथ संपर्क कीजिए। आपका सेंटर ही आपकी समस्या का हल बताएगा। याद रखिए, सफल होने के 3 मंत्र: लोन ले, समय पर सेंटर जाकर किस्त जमा करें और अपना व्यापार बढ़ाते रहें।